कल मैं उस कौवे को फिर से आजमाऊंगी। कौवा अपने घर में बहुत खुशी खुशी बैठा हुआ था। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है। मेरे कालू जी, देखो तो आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर है आसमान। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कौवा डरकर उड़ जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। सपना, ये तो सपना था। माँ मान जाएगी, जरूर मान जाएगी। दूसरे दिन फिर से कालू कौवा गोरी कौवी के घर जाता है। आज तुम्हें मिठाई लाना होगी। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले मुझे मिठाई लाकर खिलाना होगी। मिठाई? मैं ले आऊंगा, मैं मिठाई जरूर ले आऊंगा। कालू जी, मेरी खातिर माँ को करके दिखाना। माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। मैं जरूर करूंगा, मैं लाऊंगा मिठाई। कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने अपनी होने वाली सास के लिए मिठाई लेकर जाना है। कौवे भैया, होने वाली सास कहाँ है आपकी? बरगद के पेड़ पर है उनका घर। चिड़िया, वो कौवी बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो जरूर मेरी शादी उस कौवी से कर देगी। कालू, आजकल धोखा भी हो जाता है। अच्छी तरह जांच कर लेनी थी उस कौवी की। नहीं नहीं, मैंने सब जांच कर ली है। वो कौवी बहुत खूबसूरत और अच्छी है। नीली नीली आंखें हैं उसकी। फिर चिड़िया कौवे को कुछ पैसे उधार दे देती है और कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा चील की दुकान पर जाता है। चील दी, मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दे। कौवे, पूरे 1 किलो क्या अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ मिठाई लेकर। चील कौवे को मिठाई दे देती है और कौवा मिठाई लेकर गोरी कौवी के घर की तरफ जाता है। मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। मेरा मफलर कैसा लग रहा है? सुंदर है? मफलर? हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था। ये मफलर तो बहुत सुंदर है। लाल लाल रंग का मफलर मुझे बहुत पसंद है। ये लाल नहीं, ये तो सफेद है। मैं तो मजाक कर रही थी। जब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो मैं तुम्हें लाल मफलर ही लेकर दूंगी। गौरी की माँ मिठाई खा लेती है। हाँ कालू बेटा, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। कौवा खुशी से उछलने लगता है। दूसरे दिन कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते को साथ लेकर आता है और कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी पत्नी आंखों से ऐनक क्यों नहीं उतार रही? कहीं अंधी ही ना हो। तोते, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। अगर किसी ने सुन लिया तो शर्म करो। तोता चुप करके बैठ जाता है। कौवा उस कौवी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। ये घर तो बहुत सुंदर है, इतना बड़ा घर। क्या ये पागल है? मेरे टूटे फूटे घर को सुंदर बोल रही है। हाँ, ये घर मेरी माँ ने बनाया था। अब ऐनक उतार भी दो। क्या तुम रात को भी ऐनक लगाए रखती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं ऐनक सिर्फ सोने से पहले ही उतारती हूँ। गोरी की इस बात से कालू कौवे को शक पड़ जाता है और वो उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। मैं घर का ख्याल रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती। माँ ने शुरू से मुझे काम पर लगाया ही नहीं था। कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कौवी अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर तुम कब तक ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने ये सब किया। आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब ऐनक उतार दो। गौरी ऐनक उतार देती है। अब हमारी शादी हो गई है। तुम अंधी हो या लंगड़ी, अब तुम मेरी पत्नी हो। और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो शायद तुम भी मुझसे शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कौवे जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी, जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कौवे भैया, 1 पाव नमक और दाल दे दें। खालिस समंदर से नमक लाता हूँ। 1 चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है।
ले ले बहन जी, आपकी दाल और नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं। जब कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। ने झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गोरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गोरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता। बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गयीं मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल अंकल कौवे, ये लें पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा, महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। कौवे बेटा, ये चावल मैं कल ले गई थी तुम्हारी दुकान से। इसमें कंकरियां हैं, रखो अपने चावल। मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ, चिड़िया ये तुम क्या कह रही हो? हाँ तोते भैया, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तोता तुरंत चिड़िया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब कबूतर के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, इतना अच्छा घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। कबूतर भैया, हम तीनों दोस्त हैं और हम जो फैसला करेंगे एक दूसरे को मानना होगा। तो ठीक है, तुम मेरा फैसला मानो और यहाँ से कोई नहीं जाएगा। कबूतर, अंधेरा भरने वाला है, जल्दी करो, समय नहीं है। चिड़िया ठीक कह रही है, हमें यहाँ से जाना ही होगा। आप जाओ, मैं कौवों से पूछ कर आता हूँ, वो भी तो इसी जंगल में रहते हैं। कबूतर चिड़िया और तोते की बात नहीं मानता और कौवों के पास चला जाता है। मम्मा, हम क्या कर सकते हैं? अगर कबूतर अंकल नहीं मान रहे तो हमें जाना चाहिए, समय नहीं है। रानो चिड़िया, गुड़िया ठीक ही तो कह रही है, हमारा काम था इसे बता देना, अब आगे मर्जी कबूतर की। ठीक है, हम जाएंगे। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं। वो चिड़िया की बच्ची तो पहले ही बहुत डरती है, थोड़ी हवा से पत्ता हिला नहीं और शोर मचाने लग जाती है। तूफान तूफान तूफान, उस छोटी चिड़िया के घर में ही आने वाला होगा तूफान, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। और कबूतर, तुम चिंता ना करो, अगर मुश्किल वक्त आ भी गया तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। चिड़िया और तोता तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मुझे तुमसे ही दोस्ती करना होगी। हम सब मिलकर रहेंगे। मैं अपने घर जा रहा हूँ। कबूतर अपने घर चला जाता है। तोता, रानो चिड़िया और उसकी बेटी वो जंगल छोड़कर सागर से गुजरते हैं और सागर के उस पार दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। रात का वक्त था, इसलिए वो सब एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मम्मा, अब हम रात कहाँ गुजारेंगे?
बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा देगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मैना आ जाती है। क्या आप ठंडे जंगल से आए हो? हाँ मैना, हम ठंड के जंगल से ही आए हैं। हमारे जंगल में तूफान आने वाला था, इसलिए हम यहाँ आ गए। स्वागत है आपका नए जंगल में। मैं इस जंगल में नए आने वाले पक्षियों की मदद करती हूँ। आप मेरे साथ आइए। बेरी के पेड़ पर एक घर खाली पड़ा है, आप सब वहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और मैना के साथ चले जाते हैं। वो घर अच्छा था। घर में नरम नरम घोंसले भी रखे हुए थे। वो सब खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जंगल में तेज हवा शुरू हो जाती है और फिर वो हवा तूफान में बदल जाती है। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कबूतर का घर पूरी तरह हिलने लगता है और कबूतर घबराया हुआ कौवों के पास जाता है। कौवो, मेरे दोस्तों, जल्दी से मुझे घर में आने दो, बारिश तेज है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर कबूतर का ध्यान घर के दरवाजे पर लगे ताले पर जाता है। घर को तो ताला लगा हुआ है, तो क्या ये कौवे मुझे बताए बिना ही कहीं चले गए? कबूतर अब बहुत पछता रहा था। वो इधर उधर देख रहा था। कोई भी जंगल में उसकी मदद करने वाला नहीं था। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपने बचपन के दोस्त छोड़कर इन कौवों पर विश्वास किया। कबूतर बारिश और तेज तूफान में बेआसरा पूरे जंगल में घूमता है और तेज बारिश में लड़खड़ाता हुआ जंगल में जाकर फंस जाता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। प्यारे दोस्तों, कबूतर ने अपने बचपन के दोस्त छोड़कर कौवों पर विश्वास किया और इसीलिए कबूतर को नुकसान उठाना पड़ा। जादुई मटर की बेल। गुड़िया उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वह अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम भूखी हो तो मेरे पास आओ। गुड़िया उस चमकती हुई मटर की बेल के पास आ जाती है। हाँ, मैं बहुत भूखी हूँ और मेरी मम्मा भी भूखी है। क्या आप मुझे खाने को मटर दोगी? मैं एक जादुई मटर की बेल हूँ। मैं तुम्हें मटर दूंगी, सब्जियाँ और फल भी। मैं तो तुम्हें मिठाई भी दे सकती हूँ। जो मांगोगी वही मिलेगा। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। तो फिर आप मुझे मिठाई दें। मेरी मम्मा को मिठाई बहुत पसंद है। और फिर मटर की बेल से एक तेज रोशनी निकलती है और तरह तरह की मिठाइयों से भरा हुआ डिब्बा। गुड़िया मिठाई देखकर बहुत खुश होती है। क्या मैं खा सकती हूँ? हाँ, ये मिठाई तुम्हारे लिए है। इसे खाओ या अपनी मम्मा के लिए ले जाओ। मैं अपनी मम्मा के पास घर जाकर ही खाऊंगी। गुड़िया वो मिठाई लेकर अपने घर चली जाती है। बेटी गुड़िया, सच सच बताओ, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाई हो ये मिठाई? मैं सच कह रही हूँ मम्मा। जंगल में एक जादुई मटर की बेल ने मुझे ये मिठाई दी है। मेरा विश्वास करें। क्या वो जादुई मटर की बेल हमें हर रोज खाने की चीजें देगी? मम्मा, वो जादुई बेल मेरी दोस्त बन गई है। वो मुझे हर रोज ऐसे ही तरह तरह की चीजें खाने को देगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर एक बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना ला कर दो। माँ जी, मैं अभी अपनी बेटी गुड़िया के पास जाती हूँ और वो आपको जादुई मटर की बेल से भोजन लेकर देगी। मम्मा चिड़िया उड़ती है और अपनी बेटी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, बूढ़ी फाख्ता को बहुत भूख लगी हुई है। क्या तुम अपनी जादुई मटर की बेल से उनके लिए खाना ले दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मा, आप मेरे साथ चलें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर घने जंगल में जाती है और जाकर जादुई बेल से कहती है, जादुई बेल, बूढ़ी फाख्ता के लिए खाना दो। गुड़िया मेरी दोस्त, सब्जी लौकी, मटर, लौकी, गाजर या फिर मीठा फल? मम्मा चिड़िया गुड़िया के कान में कहती है, मीठा फल। वो बूढ़ी फाख्ता मीठा फल बहुत शौक से खाती है। बेल, जादुई बेल, आप मुझे मीठा फल दे दें। जादुई बेल अपने जादू से गुड़िया को मीठा फल दे देती है। गुड़िया की मम्मा ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। गुड़िया बेटी, ये तो चमत्कारी मटर की बेल है। अब हम ऐसे ही जंगल में गरीब पक्षियों की मदद करते रहेंगे। चिड़िया वो मीठा फल ले जाती है और जाकर बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। एक दिन रात के वक्त गोरी कव्वी की माँ उसके पास आ जाती है। गोरी बेटी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, इस वक्त घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं रानो चिड़िया से कुछ लेकर आती हूँ। गोरी कव्वी उड़ती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी माँ आई है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या तुम्हारे घर कोई खाने की चीज है? गोरी बहन, मेरे पास तो गाजरें ही हैं इस समय। माँ के तो दांत नहीं है, माँ कैसे गाजरें खाएगी?
मम्मा, मैं गौरी आंटी के साथ जाती हूँ और गौरी आंटी को अपनी जादुई मटर की बेल से कोई नरम चीज खाने को ले देती हूँ। जादुई मटर की बेल?